प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा भी है जो दल बदलने में माहिर है। ये नेता किसी दल का नहीं बल्कि ये दल के नेता है। ये नेता किसी एक दल के लिए वफादार भी नहीं, जिसका भी हाथ थामा अपने मतलब से थामा, और जब पार्टी ने मौका नहीं दिया या यूं कहें कि जब खुद का मतलब निकल गया तो इन्होंने उस पार्टी को धोखा दिया। ये नेता है नारायण त्रिपाठी, जो मैहर से फिलहाल बीजेपी विधायक हैं। त्रिपाठी अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन किसी एक ही पार्टी से नहीं बल्कि ये अब तक कई बार दल बदल चुके हैं। आइए आपको बताते हैं नारायण त्रिपाठी का पूरा राजनीतिक सफर। कोई भी नेता या विधायक पार्टी चुनते समय पार्टी की विचारधारा से सहमत होता है, लेकिन जब नेता अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी चुनता है तो स्वार्थ सिद्ध होने के बाद पार्टी को छोड़ देता है। मतलब साफ है कि उसे पार्टी से या पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल नारायण त्रिपाठी का अब तक का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 बार की विधायकी में वो अब तक कई पार्टियों से विधायक बन चुके हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हो सकता है त्रिपाठी भारत की हर राजनीतिक पार्टी से एक ना एक बार चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 3 अलग अलग पार्टियों से विधायक चुने गए हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2009 में कांग्रेस में शामिल हो गए और 2013 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता। इसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उपचुनाव जीतकर बीजेपी से विधायक बने। 2018 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही जीता, लेकिन इस बार त्रिपाठी जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी दाल नहीं गलने वाली और उनका पत्ता कटने वाला है, जिसके चलते त्रिपाठी के तेवर पहले ही बागी हो गए थे। चुनावी साल की शुरुआत से ही नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए। वो हर जगह बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। त्रिपाठी ने पहले तो अलग विंध्य प्रदेश की मांग की और फिर इस मांग के बल पर विंध्य जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी ही बना ली। इतना ही नहीं, त्रिपाठी ने चुनाव में अपनी इस पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 30 प्रत्याशी उनकी पार्टी से इस विधानसभा चुनाव के मैदान में नजर आएंगे, लेकिन इन वक्त पर उनकी रणनीति बदल गई। त्रिपाठी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, तब से माना जाने लगा कि वो कांग्रेस में ही वापसी कर सकते हैं और कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नारायण त्रिपाठी ने हर बार चुनाव लड़ने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी हर पार्टी के साथ, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, सभी के साथ धोखा किया है। नारायण त्रिपाठी ने मैहर को जिला बनाने की एक मांग की थी, जो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जा रहा था। जब शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को जिला बनाया तब नारायण त्रिपाठी ने आभार का एक पोस्टर तो लगाया, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर भी थी। इस पोस्टर को देखने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैरान थे। त्रिपाठी ने हमेशा लोकप्रियता के लिए या यूं कहें सस्ती लोकप्रियता और कुर्सी के लिए बगावत ही की है। विकास के नाम पर अपनी पार्टी को घेरने वाले इस विधायक ने अपने क्षेत्र में खुद के दम पर कोई विकास कार्य नहीं किया। जब त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की तो शिवराज सिंह चौहान ने 3000 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए, जिनमें से 1800 करोड़ रुपए के काम किए भी गए। लेकिन जैसे ही पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला तो विधायक नारायण ने भी अपने तेवर बदल लिए। नारायण त्रिपाठी उन नेताओं में से है जिनके लिए राजनीति बस सत्ता की चाबी है। उन्हें ना तो जनता की सेवा ना भावनाओं से कोई मतलब है। बीजेपी ने इस बार मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।